Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Sonam and I welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में इम्परेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स देखे थे और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और मैंने लास्ट में आप लोगों को बोला था कि मैं इससे रिलेटेड 2 और टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी और वो है लेट का और फॉरबिड और प्रोहिबिट का। ओके, तो आज आप लोगों को मैं लेट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बताऊंगी और प्रोहिबिट और फॉरबिड के भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए बताऊंगी इनडायरेक्ट में। तो फिर देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट के सेंटेंसेस को बनाने के कुछ रूल्स हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये लेट का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये लेट है क्या? तो लेट वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हम कोई प्रपोजल कर रहे हैं, रख रहे हैं। प्रपोजल मीन्स जब हम अपने मन की बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है, दूसरों के सामने रखते हैं तो उसे प्रपोजल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी से पूछ रहे हैं लेट्स गो फॉर अ मूवी देखने चलें, तो ये मेरे मन की बात है और मैं उससे पूछ रही हूँ कि मूवी देखने चलोगे। मैं प्रपोज कर रही हूँ, अपना प्रपोजल रख रही हूँ, चलोगे मेरे साथ मूवी देखने। ठीक है, तो ये प्रपोजल है। और क्या शो करता है? तो सजेशन भी शो करता है। सजेशन मीन्स सलाह। उसके बाद विश, अगर हमारे मन में कुछ इच्छा है तो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लेट का हेल्प लेते हैं। तो लेट प्रपोजल के रूप में, सजेशन के रूप में और विश के रूप में यूज़ किया जाता है। और किस रूप में यूज़ किया जाता है? तो अलाउ। अगर किसी चीज़ के लिए हम अलाउ, इट मीन्स परमिशन मांग रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लेट का यूज़ करते हैं। और किसके लिए? तो ऑर्डर के लिए भी लेट का यूज़ होता है। ओके, ऑर्डर के लिए भी लेट का यूज़ होता है। एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो लेट वाले सेंटेंसेस हैं ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, इसलिए लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं इजी वे में आप लोगों को समझा पाऊँ, जिससे आप लोगों को ये सेंटेंसेस ईजिली समझ आ जाए और आप इन क्वेश्चंस को स्किप ना करो। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने लेट के मीनिंग देखे कि लेट प्रपोजल, सजेशन, विश के तरह यूज़ होता है। कभी कभी लेट अलाउ, इट मीन्स परमिशन या फिर ऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है। इस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप सोचोगे मैम आपने जो इतना कुछ बोला है ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ समझाने के लिए ही ना बैठी हूँ। तो हम इसे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सी सेड टू हर लेट्स गो टू प्ले बैडमिंटन। यहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच को देखें तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है लेट्स गो टू प्ले बैडमिंटन। ठीक है, लेट्स गो टू प्ले बैडमिंटन, तो यहाँ पे वो अपने मन के बात को रख रहा है। ठीक है, अपने मन के बात को रख रहा है, सामने वाले को के सामने प्रपोजल रख रहा है। ठीक है, कि बैडमिंटन खेलने चलोगे, बैडमिंटन खेलने चलें, मतलब मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे बैडमिंटन खेलने वाला। ठीक है, तो ये प्रपोजल रख रहा है। और यहीं पर मैं एक बात को क्लियर कर दूं, जब लेट में एपोस्ट्रोफे एस लगा रहेगा ना, तो हम इसे लेट अस मानते हैं। ठीक है, लेट अस, यू एस अस, लेट अस। ठीक है, तो कह रहा है सी सेड टू हर लेट्स गो टू प्ले मूवी, तो ये प्रपोजल वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड लेट मी टेक सम टॉफीज। वो कहता है कि मुझे कुछ टॉफ़ी लेने दो। ठीक है, मतलब उसे टॉफ़ी लेने की इच्छा है। इच्छा मीन्स विश है। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस लिखा हुआ है लेट मी टेक सम टॉफ़ीज़, ये उसका विश है, ये विश शो कर रहा है। ठीक है, उसकी इच्छा शो कर रही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मदर सेड टू हर, मदर ने उससे कहा लेट हिम कंप्लीट हिज होमवर्क, उसे उसका होमवर्क कंप्लीट करने दो। ठीक है, मदर ने उससे कहा कि उसे अपना होमवर्क कंप्लीट करने दो, उसे उसका होमवर्क कंप्लीट करने दो। तो ये एज अ सजेशन है कि उसे अभी उसका होमवर्क करने दो। ठीक है, ये माँ उसकी जो है वो उसको सजेस्ट कर रही है कि उसे अभी है ना उसका होमवर्क कर लेने दो। ठीक है, उसके बाद तुम लोग खेलना।
तो यहाँ पर एज अ सजेशन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टाफ सेड टू बॉस लेट मी गो नाउ। स्टाफ ने बॉस से कहा कि अब मुझे जाने दीजिए, ठीक है। तो वो परमिशन मांग रहा है जाने का, तो बॉस अलाउ करेंगे ना। अगर बॉस को अलाउ करना होगा तो वो अलाउ करेंगे, नहीं अलाउ करना होगा तो नहीं अलाउ करेंगे, वो परमिशन मांग रहा है, तो ये अलाउ वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट है रंजन सेड टू मीरा लेट्स स्टार्ट अ न्यू कंपनी, ठीक है। रंजन ने मीरा से कहा कि चलो एक नई कंपनी स्टार्ट करते, तो वो प्रपोजल रखा, ठीक है, कि कंपनी स्टार्ट करोगी, मेरा प्रपोजल पसंद आया, वो प्रपोजल रख रहा है। जब किसी के सामने हम अपनी मन की बात को रखते हैं तो वो प्रपोजल होता है। तो यहाँ पर लेट जो है वो प्रपोजल के तरह यूज़ हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि लेट एज अ प्रपोजल यूज़ हुआ। सेकेंड सेंटेंस में हमने देखा लेट एज अ विश यूज़ हुआ। फिर थर्ड सेंटेंस में हम लोगों ने देखा लेट एज अ सजेशन यूज़ हुआ। फोर्थ सेंटेंस में हमने देखा कि लेट एज अलाउ यूज़ हुआ। फिफ्थ सेंटेंस में हमने देखा कि लेट एज अ प्रपोजल यूज़ हुआ। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस को देखा। यहाँ पर हम थर्ड नंबर वाले सेंटेंस को एज एन ऑर्डर मान के भी बना सकते हैं कि मम्मी उससे कह रही है, ऑर्डर दे रही है कि उसे पहले होमवर्क कंप्लीट करने दो, ठीक है। तो ये हम दोनों तरह से मान के बना सकते हैं, एज अ सजेशन भी और एज एन ऑर्डर भी। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि प्रपोजल, सजेशन, एडवाइस, विश और ऑर्डर के सेंटेंसेस को लेट में कैसे पहचाना जाता है। उसके मीनिंग को समझकर हम पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है रूल्स वाले। अब हम पहचान लिए तो हमें उसे बनाना भी तो पड़ेगा, तो बनाने में रूल्स भी तो आते हैं। तो यहाँ कह रहा है लेट एज अ प्रपोजल यूज़ करना है, सजेशन यूज़ करना है और विश यूज़ करना है, तो कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा। तो नीचे कुछ रूल्स लिखा है। सेड या फिर सेड टू को प्रपोज्ड, सजेस्ट या फिर विश्ड में हम चेंज कर देते हैं। प्रपोजल, सजेस्टेड और विश्ड वाला सेंटेंस अगर हम पहचान लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रपोजल वाला है, तो उसके सेड टू को या से को हम प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद अगर हम पहचान गए तो कि ये जो सेंटेंस है वो सजेस्टेड वाला है, तो हम सेड को या सेड टू को सजेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर विश वाला है तो हम सेड को या सेड टू को विश्ड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में भी कुछ चेंजेस आते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड विद दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम जैसे स्टेटमेंट सेंटेंसेस में डैट का यूज़ करते थे ना, जस्ट लाइक डैट हम इसमें भी डैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेट इज रिमूव्ड। जब हम लेट वाले सेंटेंसेस को प्रपोजल, सजेशन और विश्ड वाले सेंटेंसेस में जो लेट आते हैं उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो लेट को रिमूव कर दिया जाता है, लेट को हटा दिया जाता है। एंड शुड इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। लेट को हटाने के बाद सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे ना, तो सब्जेक्ट के बाद हम शुड ऐड कर देंगे। इट मीन्स लेट को हटाएंगे और शुड को सब्जेक्ट के बाद ऐड कर देंगे। अभी हमने 3 रूल्स पढ़ा। सेड और सेड टू को सजेस्टेड, प्रपोज्ड या विश्ड में कन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर डैट का यूज़ कर देंगे और लेट को हटा देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में और सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज़ करते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ और भी रूल्स हैं जो है प्रोनाउन के रूल्स। ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे जाकर हमें बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन के रूल्स हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन के रूल्स, बेसिकली प्रोनाउन वाले रूल्स के जो चार्ट मैंने लिखवाए थे ना सबसे फर्स्ट में, वो भी माइंड में रखना और ये भी माइंड में रखना है, ठीक है। ये क्या है, तो इसमें हम बस ये देखेंगे कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन होते हैं और प्लूरल प्रोनाउन कौन होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो हमें ये माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन है और प्लूरल प्रोनाउन कौन है। तो फर्स्ट पर्सन अगर हम देखें तो आई और वी होते हैं, ठीक है। तो आई सिंगुलर प्रोनाउन, आई एक के लिए यूज़ होता है और वी प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो आई और वी जो फर्स्ट पर्सन वाला ग्रुप है उसमें आई सिंगुलर प्रोनाउन और वी उसका प्लूरल प्रोनाउन। उसके बाद सेकंड पर्सन में यू आते हैं, तो यू सिंगुलर प्रोनाउन में भी यू ही रहते हैं और प्लूरल प्रोनाउन में भी हम यू ही रहने देते हैं। यू दोनों साइड यूज़ होते हैं, सिंगुलर में भी एज अ सिंगुलर एंड एज अ प्लूरल बोथ। ओके, नेक्स्ट है नंबर
थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो ही, शी, इट, दे आते हैं। तो ही, शी, इट, दे में सिंगुलर कौन है, तो ही, शी और इट एक पर्सन के लिए या फिर एक वस्तु या एक प्लेस के लिए, ही और शी एक पर्सन के लिए और इट एक एनिमल या फिर एक वस्तु के लिए इट यूज़ होता है। और इनका प्लूरल क्या है, तो दे एज अ प्लूरल यूज़ होता है। ओके, यहाँ पर एकदम माइंड में इन चीज़ों को क्लियर करके रखना है कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन है और प्लूरल प्रोनाउन कौन है, क्योंकि ये आगे आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है। कुछ क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं। हमने रूल्स तो बहुत देख लिए, अब उन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है ये भी तो समझना है। एक क्वेश्चन लिखा है, ही सेड टू मी लेट्स प्ले क्रिकेट। उसने मुझसे कहा चलो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो वो प्रपोज कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, अपनी मन के बात को बता रहा है। तो यहाँ होगा ही, सब्जेक्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग क्लाउज का, वो हम एज इट इज़ लिखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ही और मी एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन बीच में जो सेड टू है ना, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे प्रपोज्ड में, क्योंकि ये सेंटेंस प्रपोजल वाला है। तो हम लिखेंगे ही प्रपोज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस कर देते हैं डैट से, ठीक है। तो यहाँ होगा ही प्रपोज्ड मी डैट। उसके बाद है लेट्स प्ले क्रिकेट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब लेट में एपोस्ट्रोफे एस रहेगा तो ये मान कर चलना कि यहाँ पर लेट अस है, ठीक है, लेट अस है। तो यहाँ है लेट अस प्ले क्रिकेट। तो मैंने बताया था कि हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो लेट को हम रिमूव कर देते हैं। तो लेट खत्म हो गया, लेट रिमूव हो गया, हट गया वो, ठीक है। अब बचा अस प्ले क्रिकेट। तो बचा अस प्ले क्रिकेट। तो ये आप नोटिस करो तो कि अस, लेट के बाद तो अब अस है सबसे पहले, ठीक है, लेट तो खत्म हो गया ना। अब अस है रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहले, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले अस है। तो अस सब्जेक्ट के जगह पर है, लेकिन अस तो वी का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अस तो वी का ऑब्जेक्ट होता है। हमने प्रोनाउन वाले चार्ट में देखा था ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में अस का यूज़ होता है, ठीक है। तो अस तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, लेकिन अब ये सब्जेक्ट के जगह पर आ गया, तो हम यहाँ पर अस को भी सब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अब ये आगे आ गया है ना। आगे मीन्स जब लेट हटा तो ये सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट बन गया तो हम इसका अस का सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो ये अस को हम चेंज कर देते हैं वी में। तो अब हो गया वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट अब रिपोर्टेड स्पीच में बचा, क्यों, क्योंकि लेट तो हट गया और लेट के हटने के बाद अस ऑब्जेक्टिव वाला जो वर्ड था वो सब्जेक्ट के जगह पर आ गया था। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, हम ऑब्जेक्टिव वाले वर्ड को सब्जेक्ट वाला वैल्यू कैसे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर अस का सब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अब रिपोर्टेड स्पीच में आया वी प्ले क्रिकेट। तो वी प्ले क्रिकेट को अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे एज पर रूल, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो वी कौन सा पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, किसको देखेगा, बाहर वाले के सब्जेक्ट को देखेगा। बाहर वाले का सब्जेक्ट कौन है, तो ही है। अब यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज स्टार्ट हो गया। वी प्लूरल प्रोनाउन वाला पार्ट, ही सिंगुलर प्रोनाउन वाला पार्ट। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वी प्लूरल वाले में हम चेंज भी करेंगे तो प्लूरल वाला ही चेंज करेंगे। जैसे वी है फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट को देखेगा तो बाहर तो ही है और ही सिंगुलर प्रोनाउन वाला है और वी प्लूरल प्रोनाउन वाला है। तो हम क्या करेंगे, का प्लूरल पार्ट लेंगे। ही का प्लूरल पार्ट क्या है, तो दे है, ठीक है। तो हम वी को दे से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वी के प्लेस पर दे का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद दे, फिर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दे शुड प्ले क्रिकेट। फिर से समझो आप लोग, मैंने यहाँ पर बताया कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। तो ही और मी को मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन बीच में जो सेड टू था उसे प्रपोज्ड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रपोजल वाला है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा आता है। तो हमने जाना था कि प्रपोजल वाले सेंटेंसेज में इन्वर्टेड कॉमा को डैट से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर डैट यूज़ हो गया। फिर हम आगे बढ़े तो हमें दिखा लेट्स, तो लेट्स को हम तोड़ दिए लेट अस, ठीक है।
लेट अस प्ले क्रिकेट को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो लेट को हटा दिया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में लेट को नहीं लिखा जाता है, प्रपोजल वाले सेंटेंसेस में, सजेशन वाले सेंटेंसेस में या विश्ड वाले सेंटेंसेस में लेट को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाता है, तो नहीं लिखे, हटा दिए, ठीक है। उसके बाद बचा अस प्ले क्रिकेट, तो सब्जेक्ट के जगह पर आ गया अस, लेट हटा तो सब्जेक्ट तो बन गया अस ना, जबकि ये रॉन्ग है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आता है, तो हम अस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी प्ले क्रिकेट। अब रिपोर्टेड स्पीच में आया वी प्ले क्रिकेट। अब इस वी प्ले क्रिकेट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो हम देखेंगे कि वी कौन सा पर्सन है, तो वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बाहर में सब्जेक्ट क्या है, तो ही है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो वी जिसे हम चेंज कर रहे हैं वो प्लूरल प्रोनाउन है और ही सिंगुलर प्रोनाउन है। तो हम कभी भी प्लूरल प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन को इंटरचेंज नहीं करते हैं, सेम कॉलम वाले प्रोनाउन को ही चेंज किया जाता है। तो ही का प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, तो ही का प्लूरल प्रोनाउन होता है दे, ठीक है। तो यहाँ पर वी को रिप्लेस कर देंगे दे के साथ, दे प्ले क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू हिमेश लेट्स कॉल द पुलिस। मैंने हिमेश से कहा कि पुलिस को कॉल करते हैं, ठीक है। पुलिस को कॉल करते, ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तभी पुलिस को कॉल किया जा रहा है। इट मीन्स ऐसा फील हो रहा है इस सेंटेंस को पढ़ के कि सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है। सजेशन दिया जा रहा है कि चलो पुलिस को कॉल करते हैं, ओके, सजेशन दिया जा रहा है। कभी कभी है ना समझ नहीं आता है कि प्रपोजल है या सजेशन है, तो आप वहाँ पर प्रपोज्ड भी यूज़ कर सकते हो, सजेस्टेड भी यूज़ कर सकते हो, ओके, नो इशू, कोई इशू नहीं है इसमें। आप जब आपको क्लियर ना हो कि ये प्रपोजल है या फिर सजेशन है, तब आप दोनों में से कोई भी यूज़ करो, चलेगा। यहाँ पर लिखा है आई सेड टू हिमेश, तो हम फर्स्ट पार्ट का पहले काम करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का या फिर रिपोर्टिंग क्लॉज का, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रह जाएगा, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट में, सेड टू को हम कन्वर्ट कर देते हैं सजेस्टेड में। यहाँ पर होगा आई सजेस्टेड हिमेश, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव करते हैं डैट से, ठीक है, रिमूव नहीं रिप्लेस करते हैं हम डैट से। उसके बाद है जैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटर किए तो हमें दिखा लेट्स, लेट्स मीन्स लेट अस, ठीक है, लेट अस दिखा, तो लेट्स कॉल द पुलिस। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो लेट को हटा दिया जाता है, तो लेट तो चला गया, बचा अस कॉल द पुलिस। अब फिर यहाँ पर अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है, तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन वाला पार्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वी कॉल द पुलिस। अब ये जो वी कॉल द पुलिस है ये रिपोर्टेड स्पीच में आ गया। अब इस वी कॉल द पुलिस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो वी है फर्स्ट पर्सन, किसे देखता है, तो बाहर वाले के सब्जेक्ट को देखता है। तो बाहर वाला का सब्जेक्ट कौन है, तो बाहर वाला का सब्जेक्ट है आई, और आई कौन सा प्रोनाउन है, तो आई सिंगुलर प्रोनाउन है और वी प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई का हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन को इंटरचेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई का प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा वी। तो अब बाहर भी वी हो गया और अंदर में जिसे रिप्लेस करना है वो भी वी है, तो वी और वी को रिप्लेस करेंगे तो वी ही लिखाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सजेस्टेड हिमेश डैट वी, और उसके बाद वी इट मीन्स सब्जेक्ट है अब वी, और उसके बाद शुड का यूज़ होता है, तो हम लिखेंगे आई सजेस्टेड हिमेश डैट वी शुड कॉल द पुलिस, ओके। आई होप कि आप लोगों को ये दो एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है सी सेड लेट मी टेक वन मोर ड्रेस टुडे, ठीक है। ये कह रहा है ना कि मुझे आज एक और ड्रेस लेने दो, मेरा मन बहुत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विश शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं शी विश्ड इन्वर्टेड कॉमा डैट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए डैट का यूज़ किए, शी विश्ड डैट। उसके बाद जैसे ही हम अंदर इंटर किए तो हमें लेट दिखा, इनडायरेक्ट स्पीच में लेट को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो लेट को हम हटा दिए, बचा मी टेक वन मोर ड्रेस टुडे, ठीक है।
तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और लेट के हटने के बाद ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है, तो हम मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा आई टेक वन मोर ड्रेस टुडे। अब ये आई टेक वन मोर ड्रेस टुडे जो रिपोर्टेड स्पीच में आया उससे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो आई कौन सा पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, किसे देखेगा तो बाहर वाले के सब्जेक्ट को देखेगा। आई कौन सा प्रोनाउन है तो आई सिंगुलर प्रोनाउन है। बाहर वाले का सब्जेक्ट कौन सा प्रोनाउन है तो जो बाहर वाले का सब्जेक्ट है शी, वो भी सिंगुलर प्रोनाउन है। तो वेरी गुड, ये भी सिंगुलर वो भी सिंगुलर, तो दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा शी, और शी के बाद शुड का यूज़ होगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद शुड लगाते हैं। तो यहाँ पर होगा शी विश्ड दैट शी शुड टेक वन मोर ड्रेस, और टुडे को हम, मैंने बताया था स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम को भी चेंज करते हैं, तो टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देंगे। तो यहाँ होगा शी विश्ड दैट शी शुड टेक वन मोर ड्रेस दैट डे। ओके, आई होप कि आप लोगों को प्रपोजल, सजेशन और विश्ड के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड है लेट एज टू अलाउ और टू ऑर्डर। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि लेट को दो तरीके से यूज़ किया जाता है, एक प्रपोजल सजेशन और विश के तरह, और एक अलाउ और ऑर्डर के तरह। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रपोजल, सजेशन और विश को देख लिया। अब हम लोग अलाउ और ऑर्डर के रूल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल है सेड या फिर सेड टू को हम रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में चेंज कर लेते हैं। जब हमें पता चलता है कि अंदर जो लेट है वो अलाउ, ठीक है, या फिर परमिशन मांग रहा है, तो हम सेड टू को या सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि परमिशन मांगने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे ना कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तो हम वहाँ पर रिक्वेस्टेड कर देंगे। लेकिन अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस रहा तो कुछ नहीं, हम सेड और सेड टू को ऑर्डर में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है टू से। ठीक है, हम लोगों ने पीछे वाले सेंटेंसेस में देखा था सजेशन, प्रपोज्ड और विश्ड में, उसमें इन्वर्टेड कॉमा को डैट से रिप्लेस किया गया था। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को टू से रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद है थर्ड रूल लेट इज केप्ट एज इट इज और रिप्लेस्ड विथ अलाउ। यहाँ पर लेट से रिलेटेड एक रूल दिया हुआ है कि जब सेंटेंस अलाउ वाला रहेगा, ठीक है, जब सेंटेंस अलाउ वाला रहेगा तो हम लेट को रिमूव कर भी सकते हैं और उसके जगह पर अलाउ यूज़ कर सकते हैं, और लेट को हम नहीं भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो आप लोग। अगर अलाउ वाले सेंटेंस में लेट लिखा है तो हम उसे नहीं भी रिमूव कर सकते हैं, नहीं हटाएंगे तब भी चलेगा, और अगर हटाना चाहते हैं तो हम उसे हटाकर वहाँ पर अलाउ को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके जगह पर हम अलाउ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस रहा तो ऑर्डर वाला सेंटेंस में हम लेट को रिमूव नहीं करते, हम लेट को रहने देते हैं। ठीक है, अलाउ वाले सेंटेंस में लेट को रिमूव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और अगर रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अलाउ यूज़ करेंगे, और अगर नहीं रिमूव करें तो हम लेट ही रहने देंगे। लेकिन अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो हम लेट को बिल्कुल भी रिमूव नहीं करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से स्टेबल हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है राहुल सेड टू हिज मदर। राहुल ने अपनी माँ से कहा लेट मी प्ले हॉकी, मतलब मुझे हॉकी खेलने दो। ठीक है, हम परमिशन मांगते हैं ना अपने पेरेंट्स से परमिशन मांग के ही ना गेम्स खेलते हैं या फिर बाहर कुछ खेलने जाते हैं। ठीक है, तो हम परमिशन मांग रहे हैं। यहाँ पर राहुल भी अपनी मम्मा से परमिशन मांग रहा है, किस लिए, कि उसे हॉकी खेलने दे। तो परमिशन मांग रहा है तो मम्मा से अलाउ करने को बोल रहा है कि मुझे अलाउ करो, तो ये अलाउ वाला सेंटेंस है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का काम करेंगे। इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग क्लॉज का काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज़ रहने देंगे, राहुल हो गया। उसके बाद है सेड टू को हम रिप्लेस करते हैं रिक्वेस्टेड से। जब अलाउ वाला सेंटेंस होता है तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर होगा राहुल रिक्वेस्टेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिज मदर, तो बाहर में ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, तो हिज मदर एज इट इज़ रह जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़े तो हमें इन्वर्टेड कॉमा दिखा। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया राहुल रिक्वेस्टेड हिज मदर टू। अब मैंने बताया था कि हम अलाउ वाले सेंटेंस में लेट को रहने भी देते हैं, अगर हटाना है तो हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर हम हटाएंगे तो उसके प्लेस पे हम अलाउ का यूज़ करेंगे। तो हम पहले लेट से सेंटेंस बनाते हैं, लेट को हटाते नहीं हैं।
तो जब हम लेट को रहने दे रहे हैं तो मी सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आया। अगर हम लेट को हटा देते तो मी सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता, लेकिन हम लेट को रहने दे रहे हैं तो मी सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आया है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तरह ही वर्क कर रहा है अभी। तो मी कौन सा पर्सन, ठीक है, मी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे देखता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखता है। सब्जेक्ट क्या है बाहर वाला, तो सब्जेक्ट बाहर में है राहुल, और राहुल नाउन है। हम नाउन को कभी भी अंदर चेंज नहीं करते, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो हम राहुल के लिए भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। राहुल लड़का है तो लड़का के लिए ही यूज़ होता है, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम। तो मी को हम हिम से रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे हो गया टू लेट हिम। उसके बाद प्ले हॉकी, ठीक है, यहाँ होगा राहुल सेड टू हिज मदर लेट मी प्ले हॉकी। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा राहुल रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम प्ले हॉकी। इसका एक और तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे बाहर में लिखा है राहुल सेड टू हिज मदर, तो यहाँ हम लिखेंगे राहुल रिक्वेस्टेड हिज मदर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का यूज़ करते हैं, तो टू हम यूज़ कर लिए। फिर लेट को अगर हम हटाना चाहते हैं तो लेट को हटाकर हम वहाँ पर अलाउ यूज़ कर देते हैं, तो टू अलाउ, ठीक है, टू अलाउ। उसके बाद हिम कैसे आया, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो चेंज होगा ना फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन बाहर वाले का सब्जेक्ट देखता है, सब्जेक्ट है राहुल, राहुल के लिए ही प्रोनाउन का यूज़ होगा। ही तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो हम ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टू अलाउ हिम। अब जब हम अलाउ यूज़ करते हैं ना, तो जो वर्ब दिया है प्ले वर्ब है ना, तो वर्ब के पहले भी टू का यूज़ हो जाता है। जैसे राहुल रिक्वेस्टेड हिज मदर टू अलाउ हिम टू प्ले, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने लेट वाला जो सेंटेंस बनाया है उसमें प्ले यूँ ही लिखा हुआ है, ठीक है, एज इट इज़ लिखा हुआ है, उसमें टू नहीं लगा है, टू प्ले नहीं हुआ है। लेकिन जब हम अलाउ का यूज़ करते हैं ना, तो वर्ब में हम टू लगा देते हैं, टू प्ले। तो अलाउ हिम टू प्ले हॉकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखकर हम इसे समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो होम अर्ली। स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि मुझे घर जल्दी जाने दीजिए, ठीक है। ट्यूशन हम लोग पढ़ने जाते हैं ना कोचिंग्स में, तो कभी कभी अगर मुझे घर जल्दी जाना है तो हम बोलते हैं ना कि सर आज मुझे घर जल्दी जाने दीजिए, ठीक है। तो वो परमिशन मांग रहा है घर जल्दी जाने का, तो ये अलाउ करेंगे ना, टीचर अलाउ करेंगे तो ये भी अलाउ वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले बाहर वाले का काम करते हैं, बाहर में जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ रह जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, और सेड टू को हम अलाउ वाले सेंटेंस में रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ होगा स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किए टू लगाकर, फिर अंदर इंटर किए। तो अगर आपको लेट रहने देना है तो लेट रहने भी दे सकते हो, नहीं रहने देना है तो उसके प्लेस पर हम अलाउ यूज़ कर सकते हैं। तो लेट को रिमूव करके हम इसे बनाते हैं, ठीक है। तो टू के बाद लेट को अगर हम हटाते हैं तो उसके प्लेस पर अलाउ यूज़ करते हैं, तो टू अलाउ। उसके बाद हिम, ठीक है, मी को हम चेंज किए हिम में। कैसे किए, तो ये आप लोगों को पता है, मी जो है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सॉरी फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है स्टूडेंट, स्टूडेंट लड़का है या लड़की ये नहीं पता, तो हम जब जेंडर नहीं पता होता है तो हम ही को प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो ही। लेकिन यहाँ पर तो मी लिखा है, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हिम, तो हम मी को हिम से रिप्लेस कर दिए। उसके बाद मैंने बताया था कि जब हम अलाउ लगाते हैं तो अंदर वाले वर्ब के पहले भी हम टू का यूज़ करते हैं। तो हिम टू गो हो गया। उसके बाद होम अर्ली, तो यहाँ पर बना स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम अर्ली। अब हम लेट लगाकर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, ये आप लोगों को पता होगा कि हमने कैसे किया, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर टू का यूज़ हुआ। उसके बाद हम लेट को रिमूव नहीं करते, लेट को रहने देते, तो टू के बाद हम लेट को रहने देंगे। उसके बाद मी को हम प्रोनाउन में चेंजेस के थ्रू, प्रोनाउन में चेंजेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मी को हिम में कन्वर्ट कर दिए। ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बताया था कि कैसे मैंने मी को हिम में चेंज किया। उसके बाद गो होम अर्ली, ठीक है, यहाँ पर होगा स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो होम अर्ली, ठीक है। हम लोगों ने अलाउ में गो के पहले टू लगाया, लेकिन लेट में गो के पहले टू नहीं लगाया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों को है ना अपने माइंड में रखना, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस सेड टू हिज स्टाफ्स, बॉस ने अपने स्टाफ से कहा लेट द मीटिंग बिगिन। ठीक है, चलो मीटिंग स्टार्ट करो। ऑर्डर देते हैं ना बॉस, चलो मीटिंग स्टार्ट करो, सबको आ गया है, मीटिंग स्टार्ट करो। तो ये ऑर्डर दे रहा है, बॉस ने अपने स्टाफ को ऑर्डर दिया। ठीक है, तो लिखेंगे बॉस ऑर्डर्ड हिज स्टाफ्स। ठीक है, और हम इन्वर्टेड कॉमा को टू से रिप्लेस करते हैं, तो टू लिख दिए, बॉस ऑर्डर्ड हिज स्टाफ। ठीक है, स्टाफ्स टू। उसके बाद लेट, तो हम लेट को रहने देंगे, लेट को हम रिमूव नहीं करते ऑर्डर वाले सेंटेंस में, तो टू लेट द मीटिंग बिगिन। ओके, इसका हमने बनाया बॉस ऑर्डर्ड हिज स्टाफ्स टू लेट द मीटिंग बिगिन। ओके, आई होप कि आप लोगों को लेट के सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट रूल है फॉरबिड और प्रोहिबिट वाला। ठीक है, फॉरबिड और प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। ठीक है, किसी चीज़ को करने से रोकना, मना करना या रोकना। जब कोई सेंटेंस मना करने या रोकने से रिलेटेड हो तो हम वहाँ पर फॉरबिड या फिर प्रोहिबिट का यूज़ करते हैं। इसके भी कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं तो हम देख लेते हैं। से या से टू रहता है। ठीक है, से या से टू रहेगा तो हम उसे फॉरबिड या प्रोहिबिट में चेंज कर देंगे, फॉरबिड या फिर प्रोहिबिट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सेड या सेड टू रहता है तो फॉरबिड या फिर प्रोहिबिटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा को हम कन्वर्ट कर देते हैं टू में। इट मीन्स इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देते हैं टू यूज़ करके। नेक्स्ट है, जब हम सेंटेंस में फॉरबिड या प्रोहिबिट का यूज़ करते हैं तो नॉट को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि फॉरबिड और प्रोहिबिट का मतलब ही होता है मना करना। ठीक है, मतलब मना करना, इट मीन्स कोई काम नहीं करने देना। तो फॉरबिड और प्रोहिबिट में नॉट ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, उसका मतलब ही है उसमें नॉट जुड़ा हुआ है, तो हम उसे नॉट अगर सेंटेंस में है तो हम नॉट को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम बनाकर देख लेते हैं कि ये कैसे अप्लाई होते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, ही सेड टू मी डोंट प्लक दिस फ्लावर्स। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि फूल को मत तोड़ो, इन सारे फूलों को मत तोड़ो। तो मना कर रहा है कोई काम करने से। ठीक है, तो मना कर रहा है तो हम यहाँ पर फॉरबिड या फिर प्रोहिबिट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ही प्रोहिबिटेड मी। ठीक है, या फिर ही फॉरबिड मी। तो पहले हम प्रोहिबिट से या फिर फॉरबिड से बना लेते हैं, पहले हम फॉरबिड से बनाते हैं। लिखा है ही फॉरबिड मी और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज़ किए, तो लिखेंगे ही फॉरबिड मी टू। अब यहाँ पर कह रहा है नॉट, डू नॉट। ठीक है, तो डू नॉट, तो डू नॉट को हम हटा देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट लगा है, तो हम हटा दिए। बचा प्लक दिस फ्लावर्स, तो यहाँ पर होगा प्लक दोज फ्लावर्स। इसका हमने फॉरबिड यूज़ करके बनाया, ही फॉरबिड मी टू प्लक दोज फ्लावर्स। अब हम प्रोहिबिटेड यूज़ करेंगे तो ये भी बिल्कुल ईजी है। हम इसका बनाएंगे ही प्रोहिबिटेड मी टू प्लक दोज फ्लावर्स। ठीक है, एकदम ईजी है, कुछ भी ज़्यादा सिर दुखाने वाला बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस सेड टू को हम फॉरबिड या प्रोहिबिटेड में चेंज कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज कर देंगे और नॉट को हटा देंगे। हम इस तरह के सेंटेंसेस को एज अ ऑर्डर मान के भी बना सकते हैं। हम लोग इसे मान सकते हैं कि ये ऑर्डर भी दे रहा है। ठीक है, जैसे लिखा है ही सेड टू मी डोंट प्लक दिस फ्लावर्स, तो हम मान सकते हैं कि वो ऑर्डर दिया है कि इस फूल को मत तोड़ना। ठीक है, फूल को तोड़ने से मना कर रहा है, ऑर्डर भी, हम इसे ऑर्डर के रूप में भी मान सकते हैं। अगर तुम इसे ऑर्डर के रूप में मान के बना रहे हो तो इस तरह से बना सकते हो। क्या है, ही सेड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड मी। उसके बाद जब हम सेड टू को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर दिए, फॉरबिड और प्रोहिबिट का यूज़ नहीं किए, तो नॉट का यूज़ हम करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि फॉरबिड और प्रोहिबिटेड में नॉट का यूज़ नहीं करना है, लेकिन ऑर्डर्ड में मैंने नहीं बताया है। जब हम ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं तो हम नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉट को हटाएंगे नहीं। तो हम लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का यूज़ होता है, लेकिन जब हम ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं ना तो टू के पहले हम नॉट लगा देंगे। यहाँ पर इस चीज़ को माइंड में सेट करना कि जब हम मना करने वाले सेंटेंस को एज अ ऑर्डर मानकर बना रहे हैं तो हम टू के पहले नॉट का यूज़ करते हैं। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्लक दोज फ्लावर। ओके, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्लक दोज फ्लावर्स। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। लिखा है
सिस्टर सेड टू हिम, सिस्टर ने उससे कहा डोंट मेक नॉइज, ठीक है, आवाज़ करने के लिए मना कर रही है, शोर करने के लिए मना कर रही है। तो जहाँ मना करना या रोकने का सेंस आ जाए तो हम फॉरबिड या फिर प्रोहिबिट का यूज़ करते हैं। तो इसे हम फॉरबिड से पहले बनाते हैं, ठीक है। लिखा है सिस्टर सेड टू को हम कन्वर्ट कर दिए फॉरबिड में, ठीक है। तो सिस्टर फॉरबिड हिम, उसके बाद इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करने के लिए टू का यूज़ करेंगे। सिस्टर फॉरबिड हिम टू, जब हम फॉरबिड यूज़ कर दिए तो हम नॉट वाला वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ होगा सिस्टर फॉरबिड हिम टू मेक नॉइज। ओके, नेक्स्ट हम एक बार प्रोहिबिट से भी इसे बना कर देख लेते हैं। तो इसका बनेगा सिस्टर प्रोहिबिटेड हिम टू मेक नॉइज। ओके, अब मैंने ये बताया था कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को ऑर्डर मानकर भी बना सकते हैं। जैसे मम्मी पापा या फिर बड़े लोग ऑर्डर देते हैं ना कि शोर नहीं करो, ठीक है, मना करते हैं, डांटते हैं, ऑर्डर भी करते हैं कि शोर नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसे ऐसा ऑर्डर मान के भी बना सकते हैं। हम लिखेंगे सिस्टर ऑर्डर्ड हिम, और मैंने बताया था जब हम ऑर्डर यूज़ करते हैं तो हम नॉट को लिखते हैं, और नॉट को कब लिखते हैं तो टू के पहले लिखते हैं। सिस्टर ऑर्डर्ड हिम नॉट टू मेक नॉइज, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे फॉरबिड और प्रोहिबिट वाले सेंटेंसेस के। आई होप कि आप लोगों को लेट के और फॉरबिड और प्रोहिबिट के रूल्स क्लियर हो गए होंगे। इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ थ्योरीज पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है, इन्हें आप पढ़ना और इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। पहले आइडेंटिफाई करना ये सेंटेंस जो दिए हैं ये प्रपोजल के हैं, सजेशन के हैं, विज्ड के हैं, अलाउ के हैं, ऑर्डर के हैं, या फिर फॉरबिड के हैं या प्रोहिबिट के हैं, और उसी के अकॉर्डिंग रूल्स को यूज़ करके इन्हें सॉल्व करना। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था इम्परेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड, वो अभी हम उनके आंसर्स को मैच करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन था चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था, इट मीन्स चेंज करना था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी प्लीज़ ओपन द डोर। तो प्लीज़ ओपन द डोर ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। ओके, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। रिक्वेस्टेड में प्लीज़ को रिमूव कर देते हैं, जब हम रिक्वेस्टेड को यूज़ करते हैं तो प्लीज़ को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेड टू हिम ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो इट मीन्स वो एडवाइस दे रहा है ना कि हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। तो यहाँ पर होगा आई एडवाइज्ड हिम टू ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, द ऑफिसर सेड टू द प्यून पोस्ट दिस लेटर एट वंस। मतलब ऑफिसर जो है ना वो प्यून को कह रहा है कि इस लेटर को तुरंत पोस्ट करो, इट मीन्स वो ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून to post that letter at once. Okay, this will convert into that. So that letter at once. Next है number 4, my father said to me you should work hard. तो you should work hard, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो पापा जो है ना वो सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसे भी should जो है वो सजेशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट होगा my father suggested me that। जब हम सजेस्टेड लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को हम डैट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो डैट यू है, तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये ऑब्जेक्ट को देखेगा। ऑब्जेक्ट है मी और यू सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो मी का सब्जेक्ट होगा आई। तो हम लिखेंगे माई फादर सजेस्टेड मी डैट आई शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स क्लोज योर बुक्स राइट नाउ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि टीचर स्टूडेंट्स को ऑर्डर कर रही है कि अपने बुक्स को तुरंत बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पर होगा टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू क्लोज देयर बुक्स राइट देन। नाउ को हम देन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, लिखा है सी सेड टू हिम गो अवे, ठीक है। उसने उससे कहा कि दूर हो जाओ या चले जाओ, ठीक है, चले जाओ।
तो यहाँ है वो ऑर्डर कर रही है जाने को, तो यहाँ पर होगा सी ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे। ओके, सी ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 में लिखा है ही सेड ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो शुड लग गया, इट मीन्स सजेस्टेड, तो यहाँ होगा ही सजेस्टेड दैट ही कौन सा पर्सन, तो थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो यहाँ होगा ही सजेस्टेड दैट ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। नेक्स्ट है नंबर 8, लिखा है ही सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट थिंग। तो यहाँ होगा ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, उसने मुझे एडवाइस किया कि भगवान पर भरोसा रखो और अच्छी चीज़ें करो, तो यहाँ होगा ही एडवाइज्ड मी टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट थिंग। नंबर 9 लिखा है द थीफ सेड टू द पुलिस मैन फॉरगिव मी प्लीज। प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट, तो यहाँ होगा द थीफ रिक्वेस्टेड। यहाँ पर हम बेग्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने को हम बेग भी कहते हैं, भीख मांगना, ठीक है, तो हम यहाँ पे बेग्ड भी यूज़ कर सकते हैं, BEGGED, ठीक है, तो यहाँ होगा द थीफ रिक्वेस्टेड या फिर बेग्ड द पुलिस मैन टू फॉरगिव हिम। ओके, टू फॉरगिव हिम। नेक्स्ट है नंबर 10, लिखा है द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिसर सोल्जर्स को कमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड। ओके, आई होप कि आप लोगों के सारे आंसर सही होंगे। अगर आप लोगों को इन आंसर्स फिर लेट के सेंटेंसेस में या फॉरबिड या प्रोहिबिटेड के सेंटेंसेस में कोई भी डाउट हो तो ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली सॉल्व इट। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।